Hello students, welcome back to my channel. So let's start next part of the video with the tissues. So we are doing the types of tissue. So next today we will do the type connective tissue. हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जो ब्लड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है. वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. इसे कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों बोला जाता है. अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. सो कनेक्ट करता है ये बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है. फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जो ब्लड है. तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आ गया. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन सम मोर डिटेल. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड. जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं ना, वो लूजली स्पेस हुए होते हैं. उनके अंदर जो स्पेसिस काफ़ी होती हैं, लूजली पैक हुए होते हैं और सेल्स के बीच में स्पेसिस होती हैं. एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है उनके बीच में जो है, वहाँ पे जो सेल्स हो, पहली चीज़ तो है जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं. एंड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दे आर इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. सेल्स के बीच में एक उनके अंदर एक सेल्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लूजली पैक्ड हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक. जो मैट्रिक्स है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की, जिसकी हमने बात की है, वो कैसा होता है दिखने में, जेली लाइक होता है और फ्लूइड जैसा, डेंस सा और रिजिड. ठीक है. थोड़ा थिक होता है, थिक टाइप का होता है और रिजिड होता है, सख्त सा होता है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये जो मैट्रिक्स है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो नेचर है, वो किस पे डिपेंड करती है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू ने कौन सा काम करना है, कैसा फंक्शन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू ने करना है. उसके ऊपर जो है इसकी क्वालिटी और इसकी फॉर्मेशन जो है, इसकी नेचर है, वो डिपेंड करती है मैट्रिक्स. देयर इज़ एन एक्टिविटी 6.4. टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड. आप एक ब्लड की ड्रॉप लोगे, एक स्लाइड के ऊपर उसे रखोगे एंड देन ऑब्जर्व करोगे उसके अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करोगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते, ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दिख गए ना. डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पसल्स, जो WBC होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. देखो कैसे कैसे हैं. न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स. ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लड सेल्स. डिटेल में आप हायर क्लासेस में इनके बारे में स्टडी करोगे. नेक्स्ट क्या, जो डायग्राम है, ए डायग्राम में तो आपको दिखाया गया है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दिखाया गया है. ए में, बी में कम्पैक्ट बोन दिखाई गई है, सी में हाईलाइन कार्टिलेज और डी में एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. ये सारे के सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं. ये देखो ई वाली डायग्राम है जो एडिपोज टिश्यू, फैट वाला टिश्यू दिखाया गया है, और डी में आपको दिखाया गया है एरियोलर टिश्यू, है ना. सी में हाईलाइन कार्टिलेज और बी में कम्पैक्ट बोन इन्होंने आपको दिखाई है. देखो बोन की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है. हाईलाइन बोन, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं, हाईलाइन मैट्रिक्स होता है, बोन्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. बोन्स का सेक्शन काट के दिखाया हुआ है. हेवर्सियन कैनाल होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स जाती हैं, जिसके अंदर नर्व फाइबर्स निकल के जाती है, बीच में जो बोन के खाली स्पेस होती है. ठीक है. ये देखो काट दिखाया हुआ सेक्शन. तो रेड ब्लड सेल्स दिखाई हैं. ये कार्टिलेज का दिखाया है, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर दिखाई है. रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट. ये किसकी स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की. ये जो है एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, इसमें क्या क्या दिखाया है, एडिपोसाइट, फैट ड्रॉपलेट, न्यूक्लियस. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड. ब्लड एक फ्लूइड टाइप, लिक्विड टाइप मैट्रिक्स होता है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा.
ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इन विच रेड ब्लड आरबीसी एंड वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। इसके अंदर आगे और क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, हाँ प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा ब्लड का जो मेन लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या है, प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। पहले हमने डिस्कस किया है कि जो ब्लड है वो क्या करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, एंड हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तो हमने हल्का हल्का सा ही आपको डिटेल में हायर क्लासेस में आएगा। तो ब्लड का हमने डिस्कस किया, मेन पार्ट्स डिस्कस किए ब्लड के और उसकी फंक्शन। ब्लड जो है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है बोन। बोन भी जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है। ठीक है, फॉर्म करती हैं फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। फ्रेमवर्क, बोन्स आपस में मिलकर एक फ्रेमवर्क सा बनाती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी को सपोर्ट करती हैं बोन्स। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स। मसल्स को भी बांध के रखती हैं बोन्स। एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो मेन ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको सपोर्ट भी करती हैं बोन्स। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो बोन्स है। जैसे कार्टिलेज बोन्स के जो हैं, हमारी जो रिब केज है, रिब्स वगैरह है, वो लंग्स को सपोर्ट करके रखती हैं, लंग्स को बचा के रखती हैं, हार्ट को भी बचा के रखती हैं। जो चेस्ट बोन्स है ना, तो अगर हम गिर वगैरह जाएँ, कुछ चोट लग जाती है तो बच जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको चोट नहीं लगती। ठीक है, तो ऐसे जो बोन्स है वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ऑर्गन्स को बचा के रखती हैं। बोन cells are embedded in a hard matrix that is composed of a calcium and phosphorus compounds। जो बोन के सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक हार्ड, बहुत ही हार्ड सा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्या क्या है, किससे बना हुआ वो मैट्रिक्स, कैल्शियम से, फॉस्फोरस कंपाउंड से। ठीक है, वहाँ पे जो बोन सेल्स हैं प्रेजेंट होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैल्शियम, और हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं एक तीसरी टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे एक और टाइप का जो टिश्यू आ गया है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं। दो बोन्स आपस में किस चीज़ से जुड़ती हैं, लिगामेंट से। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये थोड़ा इलास्टिक होता है, लचकीला सा होता है, जैसे इलास्टिक होती है ना। तो इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ होती है काफ़ी। एंड लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। जो लिगामेंट्स हैं इनके अंदर जो मैट्रिक्स है बहुत कम होता है। एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। ये इनका काम मेनली क्या है, बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ना। लिगामेंट्स का मेन काम जो क्या है बेटा, बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ना। नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। They connect muscles to bones। And another type of connective tissue, it is also another type of connective tissue। ये भी connective tissue की एक type ही है, tendons। Tendons are fibrous tissue with great strength। ये fibrous tissue होते हैं। fibrous means इनकी structure fibers से बनी होती है। तो great strength, बहुत ही मजबूत होते हैं। and but limited flexibility, तो flexibility बहुत थोड़ी कम ही होती है इनके अंदर, limited होती है। ठीक है, मतलब लचकीलापन इतना नहीं होता। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आ गया कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। इनके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में स्पेस काफ़ी होती है, वाइडली स्पेस्ड। सो जैसे हमारी नोज़ की टिप के ऊपर है, नोज़ की टिप है जो, ये बोन से नहीं ना बनी हुई, दिस इज़ अ कार्टिलेज। बोन लाइक मटीरियल होता है बट बोन नहीं होती। ठीक है, इट इज़ अ बोन लाइक मटीरियल। ठीक है, जैसे कान का जो हमारा ये बाहरी स्ट्रक्चर है ना, एक्सटर्नल ईयर जो कान का है, बाहर से ये है ना थोड़ा कंप्रेसिबल, हाथ से मोड़ते हैं। सो ये कार्टिलेज से बना हुआ है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स।
ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स एंड शुगर से, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस। कार्टिलेज क्या करता है? ये बोन्स स्मूदन करता है, थोड़ा उसको सॉफ्ट बना देता है बोन सरफेसेस को, जहाँ पे जोड़ होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड जोड़, जहाँ पे जोड़ होते हैं जैसे कूनी का जोड़, नी का जोड़, वहाँ पे ये थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है और उस जोड़ को ये थोड़ा सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। बोन्स को वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट बना देता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ? प्रोटीन्स एंड शुगर से। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। ट्रेकिया जो हमारी सांस वाली पाइप है ना, रेस्पिरेटरी जो पाइप है हमारी, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, लेरिंग्स, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेज। बोन लाइक मटेरियल होता है पर बोन नहीं होती, ये बोन के जैसा ही होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। हम फोल्ड कर सकते हैं ना कार्टिलेज जो ईयर्स के अंदर है। देखो, अगर आप करके देख सकते हो अपने ईयर्स को, हाथ बोन के जितना सख्त नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। बट वी कांट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। पर जो हमारी आर्म, बाँ के जो हमारी बाँ के बीच में जो हमारे बोन्स हैं उसे हम बेंड नहीं कर पाते। जो ये नोज़ का ये थोड़ा ईयर्स का है, इसे हम बेंड कर लेते हैं। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। दोनों टिश्यू एक दूसरे से कितने अलग हैं, बोन और कार्टिलेज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वाले भी ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्व्स के द्वाले भी। एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है? बोन का बीच में से सेंटर वाला पार्ट, जब हम बोन का सेक्शन काटते हैं ना बोन को, तो बीच में जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, मिडल, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होती है उसे भी ये फिल करता है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, जितनी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उनको सपोर्ट करता है। टिश्यूज़ की रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। अगर कोई टिश्यू में किसी तरह की तोड़फोड़ हो जाए, हो जाए, उसे ये रिपेयर भी करता है, ठीक है। वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन बॉडी। हमारी बॉडी में फैट कहाँ पे स्टोर हो रही है? तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, जो हमने लास्ट में डायग्राम देखी थी, किसकी डायग्राम थी? तो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। कहाँ पे होता है ये? बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के बिल्कुल नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, उनके बीच में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। फैट टिश्यू है तो फैट तो भरी होगी ना वहाँ, तो सेल्स जो इसके हैं वो किससे फिल हुए होते हैं? फैट ग्लोब्यूल से। फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो फैट हमारे अंदर स्टोर हो जाती है वहाँ स्किन के नीचे, तो ये पहली तो ये कि ये सेल्स जो इसके हैं वो फैट ग्लोब्यूल से फिल हुए होते हैं, भरे पड़े होते हैं। तो फैट की जो स्टोरेज होती है स्किन के नीचे, वो एज एन इंसुलेटर काम करती है। मतलब गर्मी सर्दी हमें फील नहीं होने देती। जहाँ पे चर्बी ज़्यादा भर जाए, फैट ज़्यादा भर जाए, वो इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर काम करती है, ठीक है। गर्मी सर्दी हमें ज़्यादा फील नहीं होती, ठीक है। So this is all about for today's video. Muscular tissue we will do in the next part of the video. I hope you guys understand very well. Thanks for watching the video. अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप क्या करते हो? वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।